जल्दी जल्दी। अरे यार जल्द सब्जी की टोकरी निकाल जल्दी। यार बहुत बनी मेरे से उठती। अरे बाबा जल्दी करना। रखो चलो अरे दोपहर के गए अब लौट रहे हो? प्रोफेसर साहब पास वाले गांव में सब्जी नहीं मिली तो दूर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा जाओ जाओ पकाओ जल्दी से, नहीं तो सबको भूखा मार दोगे। ओके 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 ओके। अरे यार प्रोफेसर साहब कितने अच्छे हैं, जगह जगह घुमाते हैं। चलो जल्दी
सुमेर सिंह, मैं आपको ढूंढने बम्बई गया हुआ था। वहाँ पे कॉलेज हॉस्टल से पता चला कि आप लोग कैंपिंग करने यहाँ आए हुए हैं। क्यों, क्या बात है? आपके पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। माता जी ने आपको फौरन बुलाया। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। यार प्रकाश, तू भी चलना मेरे साथ। ये मैं अच्छा, उस रेखा से मेरा पीछा तो छूटेगा। प्रोफेसर साहब, मैं सब सुन चुका हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, चंदन के साथ मैं भी जाऊँ? तुम्हारी मर्जी, जाओ, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, लौटती बार सबको लेकर हमारे शहर भी आइएगा ना, नजदीकी तो है यहाँ से। अच्छा अच्छा, देखेंगे। थैंक यू। देखो सुमेर सिंह, तुम यहीं रहना, हम सामान लेकर अभी आते हैं। ओके। जय हिंद प्रोफेसर साहब। जय हिंद। भाई जी, सुमेर सिंह जी, सिगरेट है? सिगरेट? मैं सिगरेट नहीं पीता। वो देखो, बत्तियां दिखाई दे रही हैं। बस आ गया हमारा शहर। गुड। बस पहली पान की दुकान पर सिगरेट ले लीजिएगा। इतनी रात हो गई है, अंदर तो बाजार बंद होगा। सो जाइए आप। तीन पैकेट सिगरेट देना, रीजेंट। किसकी गाड़ी है ये? अरे गाड़ी में तो लाला बैजनाथ का लड़का मालूम पड़ता है, चंदन, जो बंबई में पड़ता है ना, वहाँ बीमार है, आया होगा देखने। भाई गोविंद, क्या सच में लाला बैजनाथ की कोठी भूतिया है? सुना तो ऐसा ही है। जिस दिन से रानी का खून हुआ है, उसकी आत्मा कोठी में मंडराया करती है। तुम्हारा ख्याल है रानी का खून लाला जी ने किया था? ख्याल नहीं, पक्का विश्वास है। और तू देख लेना, एक दिन रानी की वो भटकती हुई आत्मा जरूर बदला लेगी और लाला जी की जान लेकर रहेगी। मगर रानी को मरे तो 10-12 साल हो गए। अरे तू 10-12 साल की बात कर रहा है? 12-12 जन्म तक की आत्मा पीछा करती है। दीजिए सब। जीते रहो बेटा, तू आ गया। कैसी तबीयत पिताजी की माँ? अच्छी नहीं है बेटा, अब तो वो बिल्कुल बिस्तर से लग गए हैं। भगवान जाने क्या इच्छा है उसकी। और इधर तेरा बड़ा भाई नरेंद्र और उधर वो बुआ और उसका बेटा रमेश, दोनों किसी की तरह जायदाद पर आंख लगाए बैठे हैं। इसीलिए बेटा मैंने सुमेर को बंबई भेजा ताकि वो तुझे जल्दी से ले आए। अच्छा किया माँ। कहाँ पिताजी? जाओ मिला। ऊपर कमरे में है। डॉक्टर ने सिर्फ दिन में ही मिलने की इजाजत दी है। 24 घंटे नर्स रहती है उनके पास। ये कौन है? अरे माँ, ये है मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता, बम्बई से मेरे साथ आया है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, अच्छा किया तू भी आ गया। अच्छा तुम लोग ऊपर जाओ, दोनों के कमरे तैयार है। जा।
हम लोग दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग अभी आ रहे हो। इतनी रात गए। मोटर से आए? हाँ, मोटर से आए। तू अच्छी तो है? हाँ। भैया तुम तो थक गए होंगे इतनी देर मोटर चलाते चलाते। 200 मील। अरे मैं थोड़ी चला रहा था, मोटर तो ये चला रहा था। प्रकाश, इससे मिलो, मेरी बहन ज्योति। और ये मेरा जानती हूँ, मोटर ड्राइवर। कमरा तैयार है। ज्योति बेटा कमरा दिखा दो। अच्छा माँ, चलो भैया। आप? अरे खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ, रास्ते में खा लिया था। ज्योति इसका दूध ऊपर भिजवा देना। अच्छा माँ। लो भैया, ये दूध लो। अरे तू क्यों लाई? महाराज को कह दिया होता। वो तो जाने कब का रसोई घर बंद करके चला भी गया। तो बिरजू रहा होगा ना? बिरजू? वो तो सामान रखकर न जाने कहाँ चला गया। पास में पड़ा सो रहा होगा, पर पुकारो तो बोलता ही नहीं, बहरा बन जाता है। लो। ये 2 गिलास क्यों? छोटा और बड़ा? दूध बस इतना ही बचा था। अच्छा गिलास मुझे दे, और ये बड़ा वाला गिलास उस मोटे ड्राइवर को दे। जाना। अच्छा। मोटर ड्राइवर साहब, मैं अंदर आऊं? आ जाओ। दूध का ग्लास लेकर आई हूँ, रख दूं यहाँ पर? हाँ, रख दो। ओ, तो आप यहाँ हैं? जी हाँ। ये आपने क्यों तकलीफ की? किसी नौकर के हाथ भिजवा दिया होता। जी, हम लोग खानदानी हैं। अपने घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। ओह, धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदन की छोटी बहन हैं? तो क्या मैं आपको बड़ी दिखती हूँ? अगर आप सच जानना चाहें तो हाँ, बड़ी तो दिखती हैं आप। तो फिर बड़ी ही समझ लीजिए। वैसे आप चंदन से कितनी बड़ी होंगी? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 साल जरूर बड़ी होंगी। मैंने तो सुन रखा था कि लंबे आदमी बड़े बेवकूफ होते हैं। है? मगर आप आप तो काफी अक्लमंद और होशियार जान पड़ते हैं। किसी से कहिएगा मत। अजी नहीं, मैं क्यों कहने लगी? That's good। वैसे ये इतना बड़ा गिलास मेरे लिए है? जी। यानी ये सारा दूध मुझे पीना पड़ेगा? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप नहीं पीना चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं नहीं, आप खुद आई हैं, दूध लाई हैं, हम पिएंगे साहब, जरूर पिएंगे। ये अतिथि भी कोई गिरे हुए खानदान का नहीं, अपने यजमान का अनादर वो कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It's all right। अब लीजिए भी, बहुत वजनी है, और जल्दी पी जाइएगा वरना ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ दोबारा गर्म करके कोई नहीं देगा। सुनिए। क्या है? आपका नाम ज्योति है? जी हाँ। You mean the flame? आग। जी हाँ, आग। हाँ। जरा संभल के रहिएगा। दूर। देखिए, एक बात का जवाब और दीजिए। कहिए। मुझे ये तो पता चल गया कि आप मिर्च बहुत खाती हैं, मगर कौन सी मिर्च? हरी मिर्च या लाल मिर्च? लाल। अरे, ये दूध का गिलास कहाँ चला गया?
बिरजू, ए बिरजू। क्या बात है चंदन भैया? नहीं कुछ नहीं, एक कप चाय चाहिए थी इस मोटर ड्राइवर के लिए। मैं ले आई हूँ। हाँ बना, चल जल्दी बना। अभी बनाए देती हूँ। नौकरों को मत पुकारा करो, इस घर में नौकरों को पुकारना हराम है। और सुनाओ प्रकाश, रात नींद तो अच्छी आई? सारी रात जाग कर काटी और तुम पूछ रहे हो कि नींद तो अच्छी तरह आई। यार रात को जो उसने सुना था वो सच ही निकला। क्या सच निकला? यही कि तुम्हारी इस कोठी में किसी का फेरा है। किसका फेरा है? प्रेत आत्मा का। क्यों, क्या हुआ? रात को तुम्हारे जाते ही चमत्कार शुरू हो गए। तुमने दूध का गिलास इस टेबल पर रखा था। हाँ तो? पलट कर देखता हूँ तो दूध का गिलास गायब है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो दूध का गिलास वहां रखा हुआ है। फिर मैंने चखा, दूध ही था, सो मैं पी गया। पर यह तो बताए कोई कि यहाँ रखा हुआ दूध का गिलास वहां कैसे पहुंच गया? दूध का गिलास मेरे हाथ में था, मुमकिन है मैंने ही वहां रख दिया हो। नहीं, मैंने खुद देखा, तुमने दूध का गिलास इसी टेबल पर रखा था। हो सकता है शायद बाद में इसने उठाकर वहां रख दिया हो। हाँ। और वो आवाज, गाने की वो आवाज जो इस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैं दरवाजा ठेल कर अंदर गया, आवाज एकदम बंद हो गई। बस सीढ़ियों पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, जो मुझे देखते ही ऊपर वाले दरवाजे के टूटे हुए शीशे से बुलक कर गायब हो गई। बिल्ली? हाँ, बिल्कुल काली बिल्ली। ये काली बिल्ली तो हमारे यहाँ कभी नहीं दिखाई दी। हो सकता है शायद आस पड़ोस से आ गई। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा चंदन, कि बिल्ली आस पड़ोस से आ गई हो, दूध का गिलास चल के नहीं बल्कि ज्योति ने यहां से वहां रखा हो। पर गाने की वो आवाज कौन गुनगुना रहा था? बिल्ली? कितना दर्द था उस आवाज में, कितनी मीठी थी वो धुन, मुझे अब तक याद है। सुनाओ तो वो धुन। यार याद नहीं, शायद दिमाग से निकल गई है। और चांदी का भाव? अच्छा, तो आपकी क्या राय, खरीद लेना चाहिए ना? मैं अभी आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। बताओ क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? बाजार मंदी पर है, यही मौका है चांदी खरीदने का। अगर मेरे पास 20,000 होते तो 20 लाख बना लेता, लेकिन वो मेरा मक्खी चूस बाप 20 कौड़ी नहीं देने वाला है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अरे बुड्ढे का गला घोंट दो, जब तक बुड्ढा मरेगा नहीं तुम्हारे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसका गला घोंट के मार देती। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। आओ चंदन, कल रात को लौटे तुम? जी हाँ, नरेंद्र भैया मेरे दोस्त प्रकाश से मिलिए। नरेंद्र भैया। बड़ी खुशी हुई। भाभी नमस्ते जी। आओ बैठो। अरे एक ही कप चाय लाई, इन लोगों के लिए भी तो लाओ। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। हेलो, कम ऑन, हाउ आर यू? आप पिताजी से मिलवाऊं। नमस्ते पिताजी। ऐ चंदन, कब आए? क्या छुट्टी हो गई या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें तार देकर बुलवाया है? मैं सब समझता हूँ बेटे, सब इंतजार कर रहे कि कब लाला जी स्वर्ग में पहुंचे कि जायदाद हम तक पहुंचे। पिताजी ये कैसे हो सकता है कि आप... क्यों, तुम्हारा बाप स्वर्ग में जाएगा इसका भी तुम्हें शक है? कौन है? पिताजी मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। कॉलेज का साथ है इतना ही कह देते, पढ़ना लिखना तो समझे। मेरा चंदन बहुत भोला है, दूसरे इसे बहका देते हैं। प्रकाश अच्छा नाम है। बैठो बैठो। जी बस ठीक। हमारी कोठी देखी? जी हाँ। कैसी लगी? बेहतरीन। आपने तो एक छोटी सी दुनिया बना ली है। दुनिया नहीं, मरगट बना लिया है। भैया पैसे अच्छे नहीं होते, औरत और दौलत सदा ही तबाही के कारण रहे। नर्स, इस चाबी को मत छू, तिजोरी की चाबी है, इसमें लाखों के जेवर है। चाबी अपने पास रखता हूं, किसी को नहीं दूंगा। वकील को बुलाया है, वो भी नहीं आता। वसीयत तो बना लूं, मेरी नजर तिजोरी पर रहती है और सबकी नजर मुझ पर।
ओहो, कितनी बार कहा कि उस सीढ़ी से मत आया करो। चंदन, अब तुम आए हो, इतना तो करो कि उस सीढ़ी को बनवा लो, वरना फिर कोई गिरेगा, फिर कोई। हेलो, कब आए? रात। लाला जी आप चुप रहा कीजिए। अच्छा, चुप रहता हूँ। डॉक्टर, मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने तुमसे कह दिया है नर्स कि मैं दूसरी नर्स का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो ना आए तुम नहीं जा सकते। पेशेंट के पास किसी न किसी का 24 घंटे रहना बहुत जरूरी है। नर्स की क्या जरूरत है, मैं जो हूँ। नहीं नहीं, नर्स तो चाहिए, इसके बगैर मेरी देखभाल कौन करेगा? इसकी आप फिक्र न कीजिए। नहीं करूंगा। नंदिनी, चंदन आया है। चंदन, हाय। कैसी है? अच्छी। नंदन, मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता। आपसे मिलकर मुझे और मुझे भी। अरे खुशी हुई, और क्या हुआ? चंदन, लो ये गोली खा लो, तुम छींक रहे हो, शायद तुम्हें सर्दी है, और पिताजी को आराम करने दो। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। चलो नाश्ता दो। चंदन। हाँ। ये नंदिनी मेरी बहन ही थी। ठीक क्यों है, मगर हमारी माँ। मतलब ये हुआ कि तुम, नरेंद्र भैया और ज्योति एक माँ से, और नंदिनी दूसरी माँ से। ऐसा ही समझो। हो गया ना हमारे घर का इतिहास पूरा। हाँ हाँ हाँ, अभी तुमने अपनी प्रेमिका को तो दिखाया ही नहीं। उससे ही मिला दूंगा। आ रही है शाम को बैडमिंटन खेलने। मुक्ता, ये नया लड़का कौन आया है? मुझे नहीं मालूम। तो ये है तुम्हारी प्रेमिका? अरे वाह रे चंदन। मुक्ता, ए मुक्ता। हाँ चंदन। कहाँ जा रही हो? उधर पानी पीने। तो उधर कहाँ जा रही हो? इधर जाओ, डाइनिंग रूम और किचन तो इधर है। अरे हाँ, देखो ना, मैं भूल ही गई थी। जरा ठहरो भी। बड़ी प्यास लगी है चंदन। पानी में मंगा देता हूँ। बिरजू, ए बिरजू। अरे बिंदा, ए बिंदा, इधर आओ। जी सरकार। तू जवाब क्यों नहीं देता? जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो जवाब क्यों नहीं देता? जी आप बिरजू को पुकार रहे थे, मेरा नाम तो बिंदा है। हाँ तो क्या हुआ? जब बिरजू नहीं है तो तू तो जी कह सकता है। जी हाँ, क्यों नहीं कह सकता सरकार, कह सकता हूँ जी। देख, जरा इनके लिए गिलास पानी लिया। लाया। सुनो, जी। ठंडा पानी। ठंडा पानी कम, बर्फ ज्यादा। है, पानी कम, बर्फ ज्यादा। क्या बात है मुक्ता? इतने दिनों बाद तो मैं आया हूँ, पर तुमने 2 मिनट भी मेरे साथ बैठकर बात नहीं की। क्यों? इतनी देर तो साथ साथ खेल ही रहे थे। हाँ, खेले तुम। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? कैसे लगते हो? बीमार लगते हो। बम्बई का पानी तुम्हें सूट नहीं करता। यहाँ आ जाओ ना। आ तो गया हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा रुमाल शायद बैडमिंटन कोर्ट पे रह गया। ओह, चंदन प्लीज जरा ला दो ना। अच्छा अभी लाता हूँ, मगर तुम यहीं रहना। हाँ। मैं तो वसीयत की बात हमेशा टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लाला जी नहीं मानते। मैं कहता हूँ बहन जी आप भी जल्दी कीजिए, चंदन आया हुआ है। हाँ तो आने दीजिए। मैं अपने पिताजी की कोठी और अपना हक कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे क्या डर है? रमेश का भला देखने वाले आप जो है। सो तो है ही बहन जी, लेकिन जिस तरह आप अपने बाप की जायदाद में हकदार,
उसी तरह ज्योति और नंदिनी भी। लेकिन लाला जी अगर बहू की बातों में आ गए तो? लाला बैजनाथ जी हैं तो मेरे भाई, वो मेरा ख्याल जरूर रखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रमेश के साथ अन्याय किया तो आप मुझे नहीं जानते वकील साहब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो रमेश के लिए ही बोलता हूँ, चंदन से तो मुझे नफरत है, बंबई पड़ा रहता है और फिर है कैसा। बस लाला जी वसीयत कर दें और उसके दूसरे दिन ही मुक्ता और रमेश की शादी। ये सब क्या? ओह, ये लीजिए दीदी जी, आपके लिए कटोरियाँ। ऐसी है। अकेला छोड़ गए आपने मुझे पुकारा बुआ जी? हाँ बेटा। आपने मुझे बेटा कहा? क्यों? तू कोई पराया है क्या? अरे इसी घर के दीवान जी का तो बेटा है, छोटे से बड़ा हुआ है। धन्य हो बुआ जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप तो मीराबाई के समान हैं। अच्छा पहले ये तो बता, तू आजकल हमारे यहाँ आता क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था कि मेरे कमरे में मत आया करो। अरे उन दिनों सावन का महीना चल रहा था, मेरा पूजा पाठ था। ऐसे तो आजकल आप नास्तिक हो गई हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ बुआ जी। सुनता हूँ, जा कहाँ रहा? चल अंदर क्या हो गया बुआ जी? धन्यवाद। वो देख तेरे लिए क्या है? क्या है? गरम गरम कचौरियाँ, गरम गरम चट। ओहो बुआ जी, नमस्ते वकील साहब। ये बुआ जी असली घी की है ना? बिल्कुल असली घी की। ले बुआ जी, आप तो देवी का साक्षात रूप हैं। लीजिए ना। खा लूंगा। ओह, आप खा चुके हैं? थैंक यू, बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा मैं अकेले कैसे खाऊंगा, आप भी खाइए ना। लीजिए। बेटा सुमेर। जी बुआ जी। वो नया लड़का कौन आया है? वो चंदन का दोस्त है, साथ आया है। मगर वो हमारी कोठी पर क्यों आया है? ये तो पता नहीं बुआ जी। तुझे सब पता है, तू ही तो चंदन को लाने बंबई गया था और साथ में उस लड़के प्रकाश को लेकर आया। लड़कियों की शादी ब्याह की बात तो नहीं है? वाह बुआ, तुम्हारा जवाब नहीं, क्या पहचानती हो। बस बात कुछ ऐसी ही मालूम होती है। बेटा सुमेर, तुम्हें सब कुछ पता है इस कोठी में क्या कुछ पक रहा है। हाँ, आज तो आलू मटर दाल और बैंगन का भुर्ता। ओफो, कुछ जायदाद की बात करो, जायदाद की। हाँ बेटा सुमेर, जायदाद की बात कर। तू तो लाला जी के कमरे में दिन रात आया जाया करता है, उन्होंने तेरे सामने कभी तो ये बात कही होगी कि किसको कितना हिस्सा देंगे? यस यस, यू आर राइट बुआ जी। कहा तो था। क्या कहा था बेटा? अभी उस दिन की बात है बुआ जी, कोई 1 महीना हुआ होगा। मैं लाला जी के पांव दबा रहा था, लाला जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे तू है मेरा असली बेटा। और कहने लगे जानता है सुमेर, ये सब शान और मिल्कियत किसकी बदौलत है? तेरे बाप की बदौलत। ये सब एस्टेट की देखभाल तेरे ही पिताजी करते थे। मुनीम हो तो ऐसा हो, ये सब जायदाद का असली हकदार हम नहीं, तू है, तू यानी मैं। तो फिर आप जानते हैं बुआ जी उन्होंने क्या किया? क्या किया बेटा? मुश्किल से 3-4 साल पहना हुआ अपना नया जूता मुझे दे दिया और कहने लगे बेटा कि इस जूते में सिर्फ तेरा ही पांव आ सकता है। बुआ जी, मैं समझता हूँ कि वो अपनी सारी जायदाद में कम से कम आधा हिस्सा तो मुझे ही देने वाले हैं। ऐसा? जी हाँ वकील साहब, इसलिए आप अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूंढने में जल्दी मत कीजिए। जरा ठहर जाइए, जरा देखिए तो कि लाला जी अपनी वसीयत में जायदाद किसके नाम पे छोड़ के जाते हैं। वैसे मैं भी। अच्छा तो बुआ जी मैं चलता हूँ, धन्यवाद आपका। ओहो, ये कचौरियां नहीं खाई, खाइए, दे आर प्योर घी। हेलो शिकारी। हेलो खिलाड़ी। शाम से आई, बोर हो गई और आप ही अब तशरीफ ला रहे थे। कहाँ गए थे? शिकार पर। मैं समझती हूँ रमेश, दुनिया में सबसे प्यारी चीज तुम्हें शिकार लगती है ना? नहीं मुक्ता, दुनिया में सबसे प्यारी चीज तुम। झूठी।
नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। देख लिया आपने, सुबह से गया अब भी आ रहा है। कुछ लाया या यूं ही खाली हाथ? इतने लाया हूँ माँ, इतने लाया। क्या शेर या कबूतर? तीतर। अब सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। क्यों, क्या बात है? जानते हो बाहर कौन आया है? ज्योति और नंदिनी के साथ खेल रहा है। ओ शायद चंदन का कोई दोस्त है, मेहमान बनकर हमारी कोठी पर आया हुआ है। रमेश, तुम शिकार में उलझे रहते हो और उधर वो चंदन। चंदन से कौन डरता है वकील साहब? चंदन तो एक चूहा है, चूहा। चूहा बड़ा होशियार होता है, फूंक मारते हुए काटता है। देखिए वकील साहब, मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, न चंदन, न नरेंद्र, न खुद लाला जी ही, वरना मैं जानते हैं क्या करूंगा मैं। बंदूक संभाली, कहीं छूट गई तो। सच प्रकाश, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकती। तो ठीक है, जब जाऊंगा ना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर। अरे जाओ, तुम क्या समझते हो मेरे पिताजी महलों में रहने वाली अपनी लाडली बिटिया का हाथ खंडहरों की खाक छानने वाले एक बेगाने के हाथ में दे देंगे? और उन्होंने ना कह दी तो? ना कह दी तो एक काम करूंगा। क्या? तुम्हारे पिताजी के कमरे में तिजोरी है ना, वो तिजोरी जिसमें इतना माल है, चुपके से ले लूंगा। आहा, उनके कमरे में तो 24 घंटे नर्स रहती है। नर्स? अरे एक नर्स को दूर करना बड़ी बात है क्या? प्रकाश, तुम भी बड़े मजे के आदमी हो। ज्योति, आई माँ। प्रकाश देखो, तुम यहीं ठहरना, कहीं जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ, माँ बुला रही है। जल्दी आ जा। अच्छा। बाप रे, मगरमच्छ। तो आप क्या समझे छिपकली है? तो ये है आपका ट्रॉफी रूम? जी हाँ। कितने तरह के जानवर हैं यहाँ। मालूम होता आपके खानदान में शिकार का बहुत शौक रहा है। जी हाँ। आप हंसे क्यों? ये तो तलवार से पेंसिल छीलने वाली बात हुई। कैसे? और नहीं तो क्या, फूलों के नाजुक नाजुक डंठलों पर कुल्हाड़ी की मार। आप क्यों हंसी? क्योंकि आपकी कमीज का कॉलर फटा हुआ है, देखिए। मैं जानता हूँ। क्यों फटा है? इसलिए कि ये मेरी कमीज है। जैसी मेरी हालत वैसी ही मेरी कमीज की हालत। कल तो बड़ी बाकी कमीज पहन रखी थी आपने। कल वाली कमीज चंदन की थी। ओह, आई सी। चलो, किसी की फटे हाली किसी को हंसा तो देती है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे, 2 बिस्किट और 4 बस हो गए? बस मैं पेट भर गया। तभी बम्बई से दुबला होकर आया है।
एक गुलाब जामुन तो और खा ले। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। देख देख, उधर छत पर देख, ये प्रकाश दोस्त तेरा है, बम्बई से तेरे साथ आया है और तेरी बहन को छोड़कर उस छोकरी नंदनी के साथ सैर कर रहा है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, नमक हराम। तो क्या हुआ माँ, तुम भी कमाल करती हो। आखिर नंदिनी भी तो मेरी बहन ही है। खबरदार जो तूने उसे बहन कहा। कौन थी ये रानी? रानी, ये खूबसूरत लड़की थी। सुना है लखनऊ के किसी तवाइफ की बेटी थी। यहाँ लाया गया था उसे इसी कोठी में। बड़े जतन से, बड़ी शान से रखा था उसे यहाँ पर। बहुत खूबसूरत थी वो। बहुत। सुनो, तो फिर ऐसी खूबसूरत नाजनीना को तुम्हारे पिताजी ने क्यों मार डाला? पिताजी ने नहीं मारा उसे। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि जानता हूं मैं अपने पिताजी को। वो अय्याश भले ही हूं, वो कंजूस भले ही हूं, मगर वो खूनी नहीं हो सकते। ओके ओके। अच्छा एक और बात बताओ, रानी ऊपर ही रहती थी ना? हाँ। उसका बेडरूम ऊपर है? हाँ, और जब से वो मरी है उसका बेडरूम बंद रहता है।
दिखाओगे प्लीज? देखोगे? आओ मेरे साथ। वो देख रहा है, वो है रानी के कमरे। रानी वहां रहा करती थी। आ इंच टेप। बिल्ली, वही काली बिल्ली। ये है रानी का कमरा। हाँ। और ये शायद बेडरूम है। कुछ दिखाई दिया था? छाया। किसकी? बिल्ली की।
रानी, ये तस्वीर रानी की है? हाँ। तब तो वो खूबसूरत ही नहीं, बहुत खूबसूरत थी। सच है। इतनी ज्यादा खूबसूरती भी अच्छी नहीं। क्या उम्र रही होगी जब रानी मारी गई? मरी? यही कोई 24-25 की रही होगी। चंदन, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये कमरे 10 साल से बंद हैं? हाँ। और इन कमरों में कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, पिताजी की मनाही है। अजीब बात है, किसी भी चीज पे धूल नहीं, ये सफाई, ये चीजें। ऐसा नहीं लगता कि ये कमरे 10 साल से बंद हो। 15-20 रोज नहीं तो ज्यादा ज्यादा महीने भर से बंद हो। मगर ये छाया बिल्ली की नहीं थी। सुमेर, तुम? प्रकाश जी, मैं तो डर ही गया था। लो बोलो, मेरा तो हार्ट फेल हो गया था। कम वक्त हार्ट फेल हो गया था, चंदन, डरा दिया। मेरा ब्लड जंगली। प्रेशर। ज्योति, अरे अरे पगली, मैं हूं प्रकाश। प्रकाश? ओह प्रकाश, क्या हुआ? मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोगों ने इन कमरों की एक खिड़की खुलती हुई देखी। अपने आप खुल रही थी वो खिड़की। जी हाँ। कौन सी खिड़की? वो बेडरूम वाली खिड़की। बेडरूम? तो वो तो मैंने खोली थी खिड़की। सच? नहीं, हाँ भाई, वो प्रकाश को मैं कमरे दिखाने के लिए लाया था। अंधेरा था इसलिए मैंने खोली खिड़की। लेकिन कौन सी? तुमने तो वहाँ तो कुछ नहीं है। प्रकाश, चलो हम लोग नीचे चले, मुझे तो यहाँ डर लगता। यार चंदन, मैं तो थक गया। लो, शिकार तो हम लोगों ने खेला और थक गए आप। क्या बात है प्रकाश?
आज तूने झील पर बंदूक नहीं चलाई? अरे यार, शेर निकलता तो मैं बंदूक भी चलाता। नील गगन पर स्वच्छंद उड़ती हुई निर्दोष बत्तखों पे गोली कोई कैसे चलाए? हाय हाय प्रकाश, तू तो कवि है, कवि, पूरा कवि। ऊपर से क्या हुआ? ये क्या कह रही है? हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है ट्रॉफी रूम में जाते हुए। नंदिनी, जरा स्विच तो ऑन करना। जरा ऊपर तो देखना। मैं तो कुछ नहीं प्रकाश। नंदिनी, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने छाया को किसी कमरे में घुसते हुए देखा? अजीब बात है यहाँ तो। यार सब इसका एक भ्रम होगा। यहाँ तो कोई छाया नजर नहीं। मगर ये कहती है कि इसने छाया देखी। तुमने इसी कमरे में आते हुए देखी ना? हाँ, मैंने इसी कमरे में आते हुए देखी। क्या हुआ चंदन? क्या बात है नंदिनी? क्या हुआ चंदन? भैया, नंदिनी को इस कमरे में घुसते हुए देखा। अभी कब देखा? कहाँ? किसको? किसको? जो अब दिखाई नहीं दे रहा और अब गायब हो गया। ये कुछ भी नहीं। चलो चलो नीचे चलो, चलो चलो नीचे चलो। लड़की की जात, बंदूक के छूटे होंगे दनादन, डर समा गया। अरे प्रकाश, चलो नीचे चलो। क्या हुआ? अरे सुमित सिंह, नंदिनी को यहाँ भूत दिखाई दिया है? सच? नंदिनी बीवी? हाँ हाँ, भूत दिखाई दिया। चल ज्योति, चल चलो भाई नीचे चलो। भूत दिखाई दिया। चलो। आज तक हमारी कोठी में किसी को भूत नहीं दिखाई। तुम्हें कैसे दिख गया? ये कहता है ऐसे भी रातों को आवाजें सुनाई देती हैं। जब से बम्बई से लौटे हो चंदन, ये खुराफत तभी से शुरू हुई है। क्या मतलब? रमेश जी का मतलब है चंदन, मैं जो तुम्हारे साथ आया हूँ सो इस खुराफात की जड़ मैं हूँ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं साफ ही कह रहा हूँ। मुझे खूब मालूम है कि चंदन यहाँ क्यों आया है। वो खुद नहीं आया, उसकी माँ ने सुमित सिंह को भेजकर बुलाया और तुम उसके फ्रेंड फिलासफर गाइड बनकर आए और आते ही इन दोनों बहनों पर डोरे डालने शुरू कर दी। तुम चाहते हो इनमें से एक को फंसाकर शादी कर लूं। रमेश, मुंह संभाल के बात करो। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम चाहते हो मिस्टर प्रकाश गुप्ता की इस घर की बेटी से शादी करके लाला जी की दौलत पर कब्जा कर लो। तुम खूब जानते हो कि लाला जी तुम जैसे भिखारी को अपनी बेटी कभी नहीं देंगे, इसलिए तुम ये सब चाल चल जाओ। रमेश! अरे हट, क्या करते हो? ये मत भूलना कि मेरे हाथ में बंदूक है। रमेश जी! आइए चलिए, आइए। तुम भी किससे बातें करते हो? ये जंगली है, जंगली हमारे घर का। आप क्यों चीखते हैं सब? शिकार से लौटे हैं, कॉलेज वाले हैं। आहिस्ता बोलना तो इन्होंने सीखा ही। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या है नंदिनी? मैंने वहाँ ट्रॉफी रूम के सामने भूत देखा। भूत? भूत नहीं है। कितनी बार कहा कि इस घर में भूत नहीं है। क्यों सब ऐसी गलत अफवाह फैलाते? कौन भूत होगा? क्यों होगा? तुम्हारा वहम है, सबका वहम। ओहो लाला जी, आप फिर बोलने लगे। नंदिनी, मैंने तुम्हें मना किया था कि शिकार पर मत जाओ, वहाँ पर तुम्हें हवा लगी होगी। नहीं, मुझे हवा नहीं लगी, मैंने सच में देखा है। वहाँ काला काला भूत ही था। नंदिनी, तुम्हें सर्दी हुई है, लो इसमें से एक गोली खा लो। ये क्या दे रहे हो चंदन? देखते नहीं इस पर जहर लिखा हुआ है? आप क्यों छूते हैं इसे? ना मैं दूं। नंदिनी, लो ये गोली चबा लो और जाओ अपने कमरे में आराम करो। चंदन, इन्हें ले जाओ, कांप रही है। जाओ बेटे। चलो नंदन।
अजीब था आज का दिन यार चंदन, थक गए। कुछ चाय या कॉफी तो मंगवाओ। अच्छा तुम इसके साथ इसके कमरे में चलो, मैं मंगवाता हूँ। स्विच। ये दरवाजा खोल दूं? खोल दो। नंदिनी, तुम यहाँ इस कमरे में क्यों रहती हो? ये कमरा पिताजी के कमरे से नजदीक है। तुम अपने पिताजी को बहुत चाहती हो ना? बहुत। और वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। नंदिनी, तुम लड़की की जात हो। यहाँ ऊपर इस छत वाले कमरे में अकेली मत रहा करो। क्यों? क्योंकि तुम डर गई। मैं नहीं डरी। ये तस्वीर रानी की है। हाँ। सुना है रानी की मौत शहर में चर्चा का सबब बनी हुई है। कैसे? सुना है रानी अपनी मौत नहीं मरी। तो और कैसे मरी? तुम जानती थी रानी को? तुमने देखा था रानी को? हाँ। कैसी थी रानी? बहुत सुंदर थी। बहुत अच्छी थी। तुमने और क्या सुना? यही कि किसी ने रानी का खून कर दिया। खून कर दिया? किसने? कौन जाने? किसने खून किया? ये मैं नहीं जानता। बता दो मुझे, खून किसने किया? बता दो मुझे। नंदिनी, मैं नहीं जानता। तुम्हें सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं रानी का खून किसने किया? बता दो मुझे। अरे मुझे खून किसने? बता दो मुझे, खून किसने किया? किसने किया? खून किसने किया? बता दो। तुम्हें सब मालूम है। मुझे नहीं मालूम। रानी का खून किसने किया? मुझे कुछ मालूम नहीं। किया? बताओ ना, बताओ, बताओ प्रकाश, प्रकाश। ये नंदिनी क्या कह रही है? बताओ भैया, भाभी, ये प्रकाश क्या कह रहा है? तुम लोग भी जानते हो क्या रानी का खून हुआ था? हाँ, सुना तो यही। किसने किया था? किसने किया था भाभी? सुना है तुम्हारे पिताजी ने उसका गला घोंट के मार डाला और बाद में कहते फिरे कि सीढ़ी पे पांव फिसल जाने से वे गिर के मर गई। पर सच आज तक कभी दबा है? तुम समझती हो उन्हें तुम्हारी लगती है? अरे उन्हें किसी की नहीं लगती है, न बेटे की न बेटी की न पत्नी की। देखो ना अपने सगे बेटे के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं पिताजी। इसीलिए तो पलंग पर पड़े भुगतान भुगत रहे हैं। ये सब झूठे 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 ये सब। तुम सब लोग मेरे पिताजी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो। तुम सब लोग मेरे पिताजी को मार डालना चाहते हो। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर, मुझे आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने तुम्हें कह दिया है नर्स, तुम नहीं जा सकती। सिर्फ एक रात के लिए। मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है? आज की रात पूनम की रात है। नंदिनी ने भी कुछ देखा है। आज रात होशियार रहना होगा। अच्छा।
तो तुम चल रही हो ना थलमा मेरे साथ डांस पर? नहीं पीटर, मैं नहीं चल सकती, मुझे छुट्टी नहीं मिली। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते। ओह, तुम और तुम्हारा पेशेंट, कम बुड्ढा मरता भी नहीं। ऐसा करो थलमा, आज रात को उस बुड्ढे का गला दबाकर उसे मार डाल। और हाँ, वो जो तिजोरी उसके पास पड़ी है ना, उसका सारा रुपया और सारे जेवरात बाहर निकाल लो। और फिर खूब गुजरेगी जिंदगी तुम्हारी और हमारी। ओ पीटर, चलो चलो नीचे, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा। चलो। जी हाँ डॉक्टर, पहले से तो हालत अच्छी है ना। किसने गिरा दिया पिताजी को नीचे? ये क्या हो गया? ये भगवान, मैं तो लूट गई। बैग ले जरा। अरे दोनों पिताजी को लाला जी को क्या हुआ? पिताजी गिरा हो गया। लाला जी फिर कैसे गए? पता नहीं, खामोश। लाला जी जिंदा है। जरा हाथ लगा। चंदन उठा। मगर डॉक्टर साहब, लाला जी बोलते क्यों नहीं? इनकी जबान बंद हो गई है, इन्हें लकवा मार गया है। इनकी आंखें भी नहीं खुलती, ना खुलती हैं ना बंद होती। इन्हें पैरालिसिस हुआ, आंखें भी पैरालाइज हुई हैं और जबान भी। तो ये फिर वहाँ कैसे गिरे पड़े थे? चल कर ही तो गए होंगे। और देखिए ना, कमरे में सारी चीजें कैसे तहस नहस हुई पड़ी है। तकिया गिरा हुआ है, ग्लास टूटा हुआ है। मेरा ख्याल है रात को इस कमरे में कोई घटना हुई। घटना? कैसी घटना? रात को इस कमरे में जरूर कोई आया है और उसके साथ लाला जी की हाथापाई हुई है, या इन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे इनके दिल को धक्का लगा, इन्हें शॉक लगा है और इन्हें लकवा मार दिया। लेकिन रात को इनके कमरे में कौन आएगा? इनके पास तो नर्स थी। अरे यार, नर्स भी कहाँ गई? नर्स 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 गायब है? जी हाँ, नर्स गायब। इनके सिराने चाबी भी नहीं है। हाँ? अरे मगर वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं। माँ, वो देखो, वो रही गाली। ला बेटी, देखो जरा तिजोरी तो खोल कर देखो। लो माँ। हाँ, खोलिए खोलिए, तिजोरी तो खाली होगी। इसमें तो सब सामान यूं का यूं भरा पड़ा है। हाँ माँ, इसमें से तो कुछ भी नहीं गया। तिजोरी तो खुली भी नहीं। तो फिर नट क्यों गायब हो गई? हाँ डॉक्टर, नर्स क्यों भाग गई? आज अचानक आप ये नई नर्स क्यों ले आए? वो पुरानी वाली नर्स मुझसे छुट्टी मांग रही थी, इसलिए मैं नई नर्स लेकर आया। बगैर जाने के पुरानी नर्स छुट्टी पे जा चुकी है, आप नई नर्स ले आए। नर्स का नाम थेल्मा। अरे कोई पुलिस को फोन करो, पुलिस को। हाँ बेटा, जाकर पुलिस को फोन कर। तुम लाला जी की कोठी के आसपास चक्कर लगाते हुए पाए गए हो। बताओ नर्स थलमा कहाँ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ सब इंस्पेक्टर साहब। ये सच है, मैं थलमा को जानता था और ये भी सच है, मैं थलमा को मिलने के लिए लाला जी की कोठी पर जाया करता था। मगर अचानक उसके इस तरह गायब हो जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे उससे मोहब्बत, मैं उसको चाहता। आप उसको जरूर ढूंढिए सब इंस्पेक्टर साहब, आप उसका जरूर पता लगाइए। और फिर क्या हुआ? अजी साहब, हमें क्या मालूम, रात को हम लोग तो नीचे थे, सुबह जाकर देखा तो पिताजी पलंग से नीचे पड़े हैं और कमरा सारा तहस नहस। और नर्स गायब है। मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर इसमें वो डॉक्टर का हाथ है। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप लोग ऊपर लाला जी कमरे में आ जाइए। सुमेर सिंह। ओ, सब इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते जी। नमस्ते। नर्स थलमा कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या पता सब इंस्पेक्टर साहब? तुम लाला जी की इस कोठी में रहते हो, तुम्हें पता नहीं?
नहीं समझ इंस्पेक्टर साहब, नर्स डॉक्टर की थी, उसके गायब हो जाने में जरूर डॉक्टर का हाथ होगा। मैं तो समझता हूँ नर्स थलमा को डॉक्टर ने अपने घर में छिपा रखा होगा। सुनो। हाँ हाँ, ये दवाई इन्हें कितने दिन खिलानी पड़ेगी डॉक्टर साहब? 7-8 रोज, उसके बाद मुझे खबर कीजिए। जी बहुत अच्छा। लीजिए प्रिस्क्रिप्शन और बाहर कंपाउंडर से बनवा लीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मे आई कम इन? कम इन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं आपकी नर्स को मिल सकती हूँ? नर्स? कौन सी नर्स? आपकी नर्स थलमा। ओह, थेल्मा। आइए, तशरीफ रखिए। थेल्मा तो हमारे यहाँ नहीं है, वो नौकरी छोड़कर चली गई। मगर आपको थेल्मा से क्या काम है? बात ये है, वो मेरा इलाज किया करती थी। आप बता सकते हैं वो कहाँ गई है? आप बैठिए तो इलाज हम कर देंगे। क्या तकलीफ है आपको? बात ये है, मेरे दर्द होता है। कहाँ पर होता है दर्द? गले में होता है। न मैं कुछ खा सकती हूँ न पी सकती हूँ, परेशान हो गई हूँ। आपके गले में जो खराबी है उसका कारण है आपका पेट। जी जी हाँ, आपके पेट में जरूर कोई खराबी है। हाँ। मुझे आपको एग्जामिन करना होगा। एग्जामिन? जी हाँ, आइए टेबल पर लेट जाइए। मैं आपको तकलीफ नहीं देना कोई तकलीफ नहीं। आइए, मैं कल आ जाऊंगी। मैं तो थलमा को मिलने आई थी। आइए तो। आती हूँ। आइए। आती हूँ। नर्स, नर्स, कम इनसाइड। अरे आप टेबल पर आइए, टेबल पर आइए। लेट जाइए, लेट जाइए। नहीं, लेट जाइए बराबर। मैं आपका एग्जामिन करूंगा। सुनिए, आपको बराबर भूख नहीं लगती? नहीं लगती। और पेट में कभी कभी दर्द भी होता है? बहुत दर्द होता है। कहाँ होता है? यहाँ? यहाँ इधर? अरे सुनिए, सुनिए, सुबह आपका कभी कभी जी मचलाता है? बहुत मचलाता है। और ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी? हाँ, ये तो एडवांस्ड केस ऑफ प्रेगनेंसी है। जी 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 हाँ, आपके पेट में बच्चा है। बच्चा? जी। ओ डॉक्टर साहब, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से रह जाएगा? ये तो आप ही जाने, मगर आपके पेट में बच्चा है जरूर। जानती हैं आप, ये 10वां महीना चल रहा है। अगर फौरन आपकी डिलीवरी नहीं हुई तो अंदर अंदर जहर फैल जाएगा और आप मर जाएंगे। मर जाऊंगी? जी हाँ, इसलिए मुझे आपका पेट चीर कर बच्चे को बाहर निकालना होगा। नर्स, ऑपरेशन तैयारी करो। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। आप कहीं नहीं जा सकती, आप मेरी पेशेंट है। मैं आपका पेट चीरूंगा। डॉक्टर साहब, खामोश। मिस्टर सुमेर सिंह, इस तरफ भेस बदलकर मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? जी डॉक्टर साहब, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। नर्स थेल्मा को खोज रहे हो? तुम्हारा ख्याल है उसे मैंने अपने घर छिपा रखा है ना? जी, लोगों का यही ख्याल है।
और खासकर पुलिस का। अच्छा, तो तुम पुलिस का भेदिया बनकर आए थे मेरे घर। तो फिर ढूंढ लो ना, अगर थेल्मा को मैंने कहीं छिपा कर रखा है तो यहीं कहीं होगी, ढूंढ लो। आप ही बता दीजिए ना कहाँ छिपा के रखा हुआ है। अगर मैं तुमसे कह दूं तो तुम पुलिस को खबर तो नहीं कर दोगे? जी नहीं, कभी नहीं, मैं आप ही कसम खाता हूँ, ये भेद मुझे तक रहेगा। बता दीजिए ना। थेल्मा, बाहर आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नर्स थल्मा यहाँ नहीं है, मुझसे गलती हो गई। सुमेर सिंह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं 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 नहीं, असली में बेवकूफ तो तुम हो जो तुमने मुझ पर शक किया। जी हाँ जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। ओह, नमस्ते। ये लीजिए सरकार, कश्मीर के क्या बड़े बड़े सेब हैं। आप भी क्या यहाँ याद करेंगे। थैंक यू। यार प्रकाश, चिट्ठी में तो उन्होंने 5 बजे आने को लिखा था। 5:30 बज गए, कब आएंगे वो लोग? 200 मील का सफर है, आते आते समय लग ही जाता है। आते होंगे। अरे मुझे आ गए। अरे हाँ, अरे हाँ, आ गए। अरे यार प्रकाश, तू तो चला गया। प्रोफेसर साहब ने हमको कहाँ कहाँ घुमाया। यार तू नहीं था तो मजा ही नहीं आया। अरे यार प्रोफेसर साहब कहाँ रह गए? आओ रेखा, तुम्हारे परिचय कराऊं। मेरी बहन ज्योति, रेखा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और मेरी बहन नंदिनी, रेखा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ओ प्रोफेसर साहब, हेलो। चंदन, प्रकाश, हेलो। तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। अरे भाई क्या बताऊं, कुछ इसका तो फंस गया यहाँ के। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, कैसे फंसे हो यहाँ आकर। क्या मतलब? अब इतना न बनो मेरे भोले पिया। अरे भाई प्रकाश, रेखा, आओ आओ, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, ये रेखा कह रही थी कि पहले गाना बाद में खाना। एक्सीलेंट। अरे आप यहाँ कुएं पर क्यों बैठी हैं? अगर गिर गई तो प्रकाश मुझे पानी में से बाहर निकाल लाएगा। कौन निकाल लाएगा? प्रकाश। अरे इसे तैरना भी आता है। प्रकाश को तैरना आता है। उस दिन शिकार में इन्होंने बहुत सारी बतखें निकाली थी। सच? सच प्रकाश? देखो तो, ये लो मेरा जूता। निकाल लाओ पानी में से तो जानू, निकाल लाए तो जूता तुम्हारा। जूते के लिए इन्हें पानी में कुदाओगी क्यों? देखो प्रकाश, ये कंगन में पानी में फेंकती हूँ, इसे निकाल लाओ। अगर इसे निकाल लाए तो ये कंगन तुम्हारा। लो। हाँ यार दोस्त, कम से कम ये 10,000 का होगा। जा जा, हाँ यार जा। अरे यार नहीं, मैं नहीं। और मेरे ठहरो। जा यार, हाँ ये बात, हाँ ये जाओ।
नर्स थलमा की लाश है। क्या हो गया? संभालो इसे, संभालो, घबराओ मत। और कल रात आप कहाँ थे? बाहर गए थे शिकार पर। कहाँ? कह दिए ना बाहर। बाहर कहाँ? जंगल में, पहाड़ पर, झील पर? झील पर। कौन सी झील? अब ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि नर्स का खून मैंने किया है। खून करके किसी आदमी ने किया है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप जानना नहीं चाहते, मुझे तंग कर रहे हैं और मैं खूब जानता हूँ क्यों तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहा हूँ? क्योंकि मुक्ता के मामले में आपका जो मुंह काला हुआ है वो आप अभी तक भूल नहीं सके। तो मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, कानून के मामले में इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग आपकी किसी भी बात का जवाब बगैर अपने वकील की सलाह के नहीं देंगे। आप जा सकते हैं। अच्छा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद हमेशा आया करती है, लेकिन क्या? जब रमेश को देखती हो तो इधर का रास्ता भूल जाती हो? नहीं चंदन, तुम रमेश से मत चलो। नहीं मुक्ता, मैं रमेश से नहीं चलता, वो भी मेरा भाई है। मगर तुम अपने पिताजी के कहने में आकर जो चाल खेल रही हो वो ठीक नहीं। क्या? तुम मेरे पिताजी के मरने का इंतजार कर रही हो। तुम देखना चाहती हो कि जायदाद किसे मिलती है, मुझे या रमेश को। इसीलिए हम दोनों के साथ में तुम शामिल बाजा बजा रही हो। वो देखो, तुम्हारा दोस्त। देख रहा हूँ। तुम्हारी बहन के साथ सैर कर रहा है। देख रहा हूँ। और दूसरी के साथ भी। क्या ये शामिल बाजा नहीं बजा रहा है? अरे वहाँ तो तीसरी भी है। वो कौन? तुम नहीं जानती। खैर छोड़ो चंदन, मेरी सुनो तो तुम्हें अपने पिताजी की जायदाद मिल सकती है। तुम्हें रमेश का हक भी मिल सकता है और नरेंद्र का भी। मुझे किसी का हक नहीं चाहिए मुक्ता, न रमेश का न नरेंद्र भैया का। और अगर पिताजी न देना चाहें तो अपना भी नहीं। अब बोलो तुम क्या कहती हो? शायद मुझे हिस्सा न मिला तो तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। चंदन, तुम बड़े अच्छे हो, बड़े नेक हो। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी जायदाद नहीं। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैंने सदा तुम्हें चाहा। मुझे माफ कर दो, मैं अपने पिताजी के कहने में आ गई थी चंदन। मुक्ता। चंदन। बेटा मुक्ता। शायद पिताजी बुला रहे, फिर मिलेंगे। मुक्ता, जरा सुनो तो। क्या है? जरा। मैं नहीं आती। मैं पुकार रहा हूँ और तुम चली जा रही हो। छोड़ो मेरा रास्ता। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। ताकत दिखाते हो क्या? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता मुक्ता तो तेरी करनी ही पड़ती है। सुना नहीं तुमने? ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रमेश, तुम दिन रात जंगली जानवरों का शिकार करते करते बिल्कुल जानवर बन गए। छोड़ो मेरा हाथ। रानी के कमरे में रोशनी।
पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा हो। जब से मैं यहाँ आया हूं मेरे पीछे पड़ी हुई हो, मेरे आसपास चक्कर लगाती हो, आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की पर आती हो, हंसती हो, खिलखिलाती हो, गुनगुनाती हो। क्यों? ये सब क्यों? आओगे मेरे साथ? यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग 2 मिनट बातें कर रहे थे। क्या बात है? क्या देख रहे हैं आप? यहाँ कोई आया था? नहीं तो कौन? रानी की याद अभी अभी यहीं थी। रानी की आत्मा? आपने देखी? अरे बाप रे! प्रकाश, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। तुम आजकल इतनी चुप चुप क्यों रहते हो? बोलो ना, क्या बात है? कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि कोई बात जरूर है, और वो क्या बात है वो भी जानती हूँ। क्या बात है? यही कि तुम मुझे छोड़कर नंदिनी से प्यार करने लगे हो। बोलो, है ना सच? और उसी की याद में आजकल तुम परेशान रहते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ प्रकाश, अगर तुम्हें नंदिनी के साथ ही प्यार करना था तो मेरे साथ प्रेम का नाटक क्यों किया? तुमने क्यों मेरे सोए हुए प्रेम को जगाया? ज्योति। प्रकाश, तुम बंबई जैसे बड़े शहर के रहने वाले हो और मैं इस कोठी से बाहर नहीं निकली। तुमने बहुत सी लड़कियां देखी होंगी, पर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही पहले हो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया है। तुम मेरे साथ कोई अच्छा लड़का मत करो प्रकाश। अगर तुम नंदिनी को ही चाहते हो तो मुझसे कह दो, मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगी। आखिर वो भी तो मेरी बहन ही है। पर मुझसे कह दो कि तुम मुझसे नहीं नंदिनी से प्यार करते हो प्रकाश। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठी तहमत मुझ पर मत लगाओ। तो फिर तुम कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे परेशान क्यों रहते हो? इसलिए कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। कौन? नंदिनी? नंदिनी अगर मुझे परेशान करती तो मैं उससे निपट लेता, मगर वो हाड़ मांस वाली कोई जिंदा औरत नहीं, प्रेत आत्मा है। रानी की प्रेत आत्मा जो आधी आधी रात को मेरा पीछा करती है, मेरे कमरे की खिड़की पर आती है, मेरे इर्द गिर्द मंडाती है, गुनगुनाती है, खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। ओ ज्योति, रानी की ये प्रेत आत्मा मुझे परेशान कर देगी और एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। नहीं प्रकाश, मैं ऐसा नहीं होऊंगी। ज्योति, ज्योति, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने मुझे सहारा ना दिया तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा ज्योति, मैं पागल हो जाऊंगा। बहादुर लड़की। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह चंदन, गुड मॉर्निंग। आप क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? बैठो।
तबीयत ठीक है ना? जी। फिर तुम इस तरह परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? एक बात पूछनी थी डॉक्टर। हाँ पूछो। ये पागल कितनी तरह के होते हैं डॉक्टर? पागल कई तरह के होते हैं चंदन। एक वो पागल होता है जिसे अपनी दशा का भान नहीं रहता, जो अपनी सूझबूझ खोकर कपड़े लत्ते फेंक कर नंग धड़ंग घूमता फिरता है। एक वो पागल होता है जो चीखता चिल्लाता है, मारपीट करता है, जिसकी आंखों से डर लगता है। एक वो पागल होता है जो सदा गंभीर, खामोश, चुप और सुन्न रहता है। एक वो पागल होता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। और क्या डॉक्टर? और एक वो पागल भी होता है जो वैसे तो हर रोज नॉर्मल रहता है, मगर जब दौरा आता है उस पर तो पागल हो जाता है, और जब दौरा निकल जाता है तो फिर नॉर्मल का नॉर्मल। ऐसे पागल को पहचानना तो मुश्किल हो जाता होगा ना डॉक्टर? बहुत। ये दौरा क्यों आता है और कब आता है? क्यों आता है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अक्सर ही देखा गया है कि इस दौरे का संबंध चांद के साथ होता है। अक्सर ही ये दौरा पूनम की रात को या पूनम की रात से 2-1 दिन पहले या 2-1 दिन बाद, बस इसी दरमियान आता है। क्या ये मुमकिन है डॉक्टर के इस पागलपन के दौरे में वो किसी का खून कर दे? हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि इस पागलपन के दौरे में वो किसी का खून कर दे, और खून करने के बाद वो बिल्कुल भूल जाए कि उसने किसी का खून भी किया। मगर क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाँ डॉक्टर। किस पर? मेरा शक मेरे दोस्त प्रकाश गुप्ता, जब से वो यहाँ आया है तभी से उत्पात शुरू हुए। वो कहता है कि उसे रातों को प्रेतात्मा दिखाई देती है, और वो नर्स का खून भी उसी के आने के बाद हुआ है। सच कभी कभी तो बिल्कुल पागलों की तरह करता भी है। उस रोज जो ज्योति के साथ जो बातें की थी वो आपने सुनी है। क्या ये मुमकिन है डॉक्टर कि मेरा दोस्त पागल हो? लाला जी अगर बिना वसीयत किए चल दिए तब तो ठीक बात है बहन जी, मैं आपको आपका हिस्सा दिलवा दूंगा। और लाला जी अगर अच्छे हो गए तो? तब फिर झगड़े की बात है। लाला जी के जी में आएगा देंगे, जी में नहीं आएगा नहीं देंगे। नहीं वकील साहब, वो हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, हमें कुछ तो हिस्से जरूर देंगे। माँ रमेश, तू बच्चा है, तू नहीं जानता मेरे भाई लाला बैजनाथ को। न उसे बहन की लगती है और न भांजे की। पापी, मक्कार, निर्दयी कहीं का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? लाला जी ऐसे आदमी नहीं है। वकील साहब, मैं बहन होकर अपने भाई को नहीं जानती? पापी, खूनी। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो आज तक नहीं कहा था। मेरा भाई खूनी है, खूनी। अपनी रखेल रानी को उसने गला दबाकर मार डाला और छत पर से फेंक दिया। सारी दुनिया में कहता फिरा, सीढ़ी पर से पांव फिसल गया, सीढ़ी पर से गिर के मर गई। झूठा। रानी अपनी मौत से नहीं मरी, उसे मारा गया, उसका खून किया गया, और वो खून मेरे भाई ने किया। अजीब बात है, इतने दिन हो गए नर्स का खून और पुलिस अभी तक खूनी का पता नहीं लगा सकी। आओ माली से पूछे, वो क्या कहता है। सुन माली, तू तो इस घर का पुराना नौकर है,
तू तो जानता होगा कि नर्स का खून किसने किया? नर्स का खून किसने किया? खून किसने किया ये तो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूँ कि नर्स का खून पूनम की रात को हुआ था। तो और वो रात भी पूनम की रात थी। कौन सी रात? जिस रात रानी बीबी का खून हुआ था। और भैया आज पूनम की रात फिर आ गई। आज जरूर कोई खुराफात होगी, सावधान रहना।
का खून किया, तुमने मेरी माँ का खून किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नंदिनी, प्रकाश, पिताजी, प्रकाश, तुमने पिताजी का खून कर दिया, तुमने पिताजी को मार डाला। डॉक्टर, डॉक्टर, प्रकाश ने पिताजी को मार डाला। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। लाला जी बोलने लगे। आज लाला जी को दूसरा शॉक लगा है। लाला जी की जबान फिर बोलने लगी। डॉक्टर, तुम ठीक कहते थे नंदिनी। हाँ, क्या किया नंदिनी ने? क्या किया था? उस रात क्या हुआ था उस रात को? जब मैं सो रहा था, उस रात जब मैंने करवट बदली, देखा ये नंदिनी मेरी तरफ छुरी लेकर बढ़ रही है, बढ़ रही है। नहीं नंदिनी, नहीं, नहीं। तुमने मेरी माँ का खून किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मेरी माँ का खून, नंदिनी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नंदिनी, मैं मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम ठीक कह रहे थे डॉक्टर, तुम्हारा शक ठीक ही था। जिस तरह नंदिनी की मां को पूनम की रात में पागलपन के दौरे पड़ते थे, उसी तरह इसे भी पड़ने लगे। लोग समझते हैं कि रानी को मैंने मारा, नहीं, उस पूनम की रात को रानी पागलपन में सीढ़ी पर से कूद पड़ी थी। तो नंदिनी रानी की बेटी है? हाँ। और रानी पागल थी? हाँ। अपनी माँ की तरह नंदिनी भी पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर, ये प्रकाश मुझे पागल कहता है। बोलो, क्या मैं पागल हूँ? बोलो ना। मैंने कोई खून नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं नंदिनी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष तो पूनम की रात का है जो तुम्हें पागल बना देती है। पर घबराओ नहीं, तुम्हारा पूरा पूरा इलाज होगा। ना